हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में, एक कदम लक्ष्य की ओर। तो अब आपको मैंने जैसे इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसके पिछले मैं आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आई थी। अब बात करते हैं कि जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको लेकर के मैं आपके सामने आती हूँ, और इसके आगे आपकी जो हम लोगों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अब आपको थ्योरी की क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में, आज के पहले क्वेश्चन में। तो ये है, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फोम प्रारूपी आग बुझाने वाला यंत्र, रेत की बाल्टी, पानी की बाल्टी या शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाला। तो जो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोम प्रारूपी आग बुझाने वाला यंत्र। इसी में जो आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें आपको दिया गया है दर्शित वर्ग अग्नि सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है। तो आपका जो इसमें आंसर दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, झाग बुझाने वाला यंत्र, जल से भरा यंत्र या गैस कारतूस हेलोन आग बुझाने वाला यंत्र। तो यहाँ पे जो आपको चित्र दे रखा है, इस चित्र के जो अनुसार आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर कि जो बिजली की आग है उसको बुझाने के लिए हमेशा हम CTC आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं, और इसे हम हेलोन एक्सट्यूशर भी कहते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। किस प्रकार का फायर एक्सट्यूशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दे रखे हैं हेलोन एक्सट्यूशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्यूशर, फोम एक्सट्यूशर या फिर ड्राई पाउडर एक्सट्यूशर। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि फायर एक्सट्यूशर पे आधारित, तो यहाँ पे हो जाएगा फोम एक्सट्यूशर। तो सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पानी का, रेत का, तेल का या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य रूप से जो विद्युत की लगी आग होती है उसको हम बुझाने के लिए जो हमारा होता है वो तेल का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि CCl4 का पूरा नाम क्या है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइक्लोराइड, कार्बन डाइक्लोराइड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। जो इसी श्रृंखला में आपका जो अगला क्वेश्चन आता है कि सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा आग बुझाने वाला यंत्र का प्रयोग करते हैं। CTC आग बुझाने वाला यंत्र, CO2 आग बुझाने वाला यंत्र, शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाला यंत्र या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CTC आग बुझाने वाला यंत्र। इसी जो कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, निम्न कथनों पे हमें विचार करना है। कथन ए देखा, श्रेणी A अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। कथन 2 दे रखा है, श्रेणी B की अग्नि को जल की बौछार द्वारा नहीं बुझती है। यहाँ पे हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना है। तो यहाँ पे कथन A सही है, कथन B सही है, या कथन A व B दोनों सही है, या कथन A व B दोनों गलत है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कथन A व B दोनों सही है। इसी श्रृंखला में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको 2 कथन इसमें भी दे रखे हैं, और इसमें भी आपसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ज्वलन में सहायक होती है और ऑक्सीजन गैस जलन में सहायक नहीं होती है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो जो हमारी है यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, कथन फर्स्ट सही है, कथन द्वितीय सही है, कथन तृतीय सही है, या कथन 4 जो आपका ऑप्शन 4 दे रखा है कथन फर्स्ट वह दोनों गलत है। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कथन D। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी गैसों को बुझाने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। फोम टाइम फायर एक्सट्यूशर का, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सट्यूशर का, ड्राई पाउडर फायर एक्सट्यूशर का, या फिर हेलोन फायर। तो हमने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी लिक्विड जो गैस होती हैं उनके लिए ड्राई पाउडर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सट्यूशर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल के बौछार उपयुक्त रहते हैं। मिट्टी का तेल, कागज, LPG गैस या बिजली के तार। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कागज। निम्न में से कौन सा मृदु कौशल संकल्पना के लिए प्रयुक्त नहीं है। स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, सक्सेसफुल या शाइन। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। तो जो 5S है हमारी जो जापानी से लिया गया है उसका जो आंसर हो जाएगा सक्सेसफुल, या हमारी उसमें 5S में नहीं सम्मिलित है।
जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका इसी श्रृंखला में आपको बताने जा रही हूँ कि 5S का तात्पर्य क्या है। शॉर्ट, सिस्टमैटिक, सेग्रेगेशन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, शॉर्ट सेट साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन, शॉर्ट सीक्वेंस, सेग्राइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन, या शॉर्ट सेट, सिस्टमैटिक, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा इस जगह पर, वो आंसर हमारा बी हो जाएगा, शॉर्ट सेट साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। इसी जो श्रृंखला में हमारा आपका जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है 5S सिस्टम का क्या लाभ है। सुरक्षिता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना, या उत्पादन दर को बनाए रखना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादकता बढ़ाना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा 5S श्रृंखला का आधारभूत स्तंभ नहीं है। शॉर्ट, सेट इन टाइम, सेट इन ऑर्डर, या साइन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सेट इन टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5S अवधारणा का मुख्य लाभ क्या है। अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाओं को कम करना, अनावश्यक वस्तुओं को हटाना, ए व बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए व बी दोनों। इसी श्रृंखला में जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 5S संकल्पना के आधारभूत स्तंभ में छटनी की तुलना में क्रम निर्धारण के स्तंभ के विचार कीजिए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है सतहों को रंगना। इसके बाद जो आपका दे रखा है रेड हैंडेड टेंडिंग के नाम से करना। तो यहाँ पे केवल ए सही है, केवल दो सही है, ए व बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा केवल ए सही है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5S प्रतिक्रियाओं के मानवीकरण में अनावश्यक उपकरण कौन से होते हैं। यहाँ पे 5S के जो हम प्रतिक्रियाएं उसके मानवीकरण के जो उपकरण होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो जो हमारे आंसर दे रखे हैं कार्यचक्र प्रणाली, समयबद्धन, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए व बी दोनों, कार्यचक्र प्रणाली भी और समय बंधन भी यहाँ पर। तो इसी श्रृंखला में जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि BIS का पूर्ण जो रूप क्या है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड, या ब्यूरो ऑफ एशियन स्टैंडर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसी श्रृंखला में जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि निम्न में से कौन सा अभ्यास BIS संस्तुति के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थापकों के लिए संबंधित है। IS 732, IS 302, IS 216 या IIS 5437। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IS 732। तो इसी श्रृंखला में जो अगला क्वेश्चन है कि जो मशीनों से ये उचित संचालन कौन करता है। कुशल मानव श्रम, कुशल अभियंत्र, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन इसी श्रृंखला में है अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं। दुर्घटना, घटना, पता नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्घटना। इसी श्रृंखला में जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है। हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति पे लगा, अचानक हेक्सा ब्लेड को टूटने से उंगलियों में चोट लग गई। जो इसी में आगे जो दो ऑप्शन है कि बीमा कंपनी में पैसा कमाने को अपनी उंगली काट ली, या फर्श पे पड़े तेल को रपटने से हड्डी टूट गई। तो यहाँ पे दे रखा है कि हमें जो कौन सी हमारी दुर्घटना के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बीमा कंपनी से पैसे कमाने के लिए अपनी उंगली काट ली। दुर्घटना वो होती है जो स्वयं से हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होता है निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है। मशरूम हेड चीजल, मुंह फैलने वाला स्पैनर, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर, या टाइट कसा हुआ आरी का ब्लेड। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर है, जो हमारा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है। औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण है असावधानी,
असुरक्षित हस्ताक्षर, असुरक्षित लेआउट या निम्न में से चेतावनी निर्देश। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। इसी की श्रृंखला में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है। आंखों की सुरक्षा करें, और जो हमारा अगला है प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, रेस्पिरेटर का प्रयोग करें या विस्फोट होने का खतरा। तो यहाँ पे हो जाएगा विस्फोट होने का खतरा। तो जो हमारा चैनल है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो हमारे चैनल का नाम है गुरुकुल टेक्नो क्लासेस। इसमें आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है, इसी तरह आपको अगली जो क्लास आपको 5 बजे आपको जो अगली क्लास आपको ये जो 5 बजे मिल रही है, इसके बाद जो अगली क्लासेस मिलेंगी उसका भी प्रीमियर ध्यान से देखिएगा और हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसी जो